हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 9 है ना। लेक्चर 9 में बेटा आज मुझे आपको कैपिटल के बारे में बताना है। आज की हमारी क्लास बेटा कैपिटल के ऊपर होने वाली है। सिर्फ कैपिटल के ऊपर नहीं होगी बेटा, ड्राइंग्स के बारे में भी होगी। कैपिटल एंड ड्राइंग्स आज दोनों के दोनों मैं आज आपको इसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा बेटा, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में 6 और 7 नहीं 7th और 8th बेटा, है ना, 7th और 8th लेक्चर में बेटा मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन दी बेटा। मतलब मैंने आपको डेफिनेशन ही नहीं, मैंने ये भी बताया कि एसेट और लायबिलिटीज बोलते किसको है बेटा। मैंने आपको इतना डिटेल इंसाइट दिया है। एसेट और लायबिलिटीज का जो इतिहास में आज तक कहीं अवेलेबल है ही नहीं। मजाक नहीं कर रहा बेटा। मैंने आपको 3 कंडीशन दी सर, वो 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए बेटा। मैंने आपको बताया बस एसेट कोई भी रिसोर्स बेटा, एसेट कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स अपने आप को अगर एसेट कहलवाना चाहती है, या मैं ऐसा बोलूं कि बेटा जितनी भी आप एसेट्स देखते हो वो हमेशा पहले रिसोर्सेज होती हैं। वो रिसोर्सेज का एसेट बनने का जो सफर है वो 3 कंडीशन पूरे करने के बाद होता है। अगर किसी रिसोर्स ने बेटा 3 कंडीशंस पूरी कर दी, कौन कौन सी बेटा? आप ओनर होने चाहिए एक एसेट के, उस रिसोर्स के आप ओनर होने चाहिए। आपने पास्ट ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व हो, मतलब आपका कोई खर्चा होना चाहिए। तीसरा, आपको बेटा उससे या तो कोई बेनिफिट आ रहा हो या अभी नहीं आ रहा, बाद में आ रहा हो, कोई नहीं, लेकिन आना जरूर चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन वो रिसोर्स पूरी कर देता है तो उसका नाम सिर्फ रिसोर्स नहीं बेटा, एसेट बोल दिया जाएगा। उसको सिर्फ एसेट, उसको एसेट बोलेंगे बेटा, एसेट। ऐसे ही बेटा मैंने आपको लाइबिलिटीज के लिए बोला कि बेटा हर लाइबिलिटी जो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज देखते हो वो हमेशा पहले एक ऑब्लिगेशन होती है बेटा। कोई भी लाइबिलिटी एक बार बैलेंस शीट में देखते हो वो सारी की सारी लाइबिलिटी पहले क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या पैदा होती है अपने आपके नाम के आगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा लिया? बेटा आपका सपना है कि मैं अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाऊंगा, तो क्या आप पैदा होते ही अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा दोगे या कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? बेटा मेहनत आपको करनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डेजिग्नेशन कमाने के लिए, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो बेटा उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज, कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। वो क्या होती हैं? जैसे बेटा उनका एग्जाम 3 लेवल उनके क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके तो फिर वहां पे भी बात खत्म नहीं होंगी। फिर बेटा 3 साल की आर्टिकलशिप है वो करनी पड़ेगी। तो ये एलिजिबिलिटीज होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जब आप ये पूरी कर लोगे तो आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो, सीए राहुल, सीए रश्मि, ऐसे बेटा आके आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो। ऐसी ही बेटा कोई भी रिसोर्स अगर अपने आप को एसेट का टैग लगवाना चाहती है, जैसे आप अपने नाम के आगे सीए का टैग लगाना चाहते हो, ऐसी अगर कोई भी रिसोर्स अपने नाम के आगे एसेट का टैग लगाना चाहती है, ऐसी नहीं लगा सकती। 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, बता दिया आपको। तो बेटा पेपर में आप कोई भी रिसोर्स आपको पूछ ले बेटा, बात बता रहा हूं गारंटी के साथ आप पूरा कर लोगे। बस ये देख लेना वो 3 शर्तें पूरी हो रही है, अरे आंख बंद करके लिख देना एसेट हो रही है। अरे बेटा अगर वो रिसोर्स, चाहे कोई भी एसेट, कोई भी रिसोर्स हो बेटा, अगर वो ये 3 कंडीशन पूरी कर रही है बेटा, आंख बंद करके एसेट लिख के आ जाना, 100% एसेट है बेटा। एक्चुअली एसेट, ये जो मैंने आपको क्लास दी ना अभी, तो सिर्फ मैंने आपको ये समझाया एसेट क्या होती है बेटा। अगर आप अपनी किताबें खोल के देखेंगे वहां पे और भी चीजें होंगी। एसेट के 2 प्रकार होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। आप ये बोलोगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया। हाँ जी बेटा, मैं आपको करा सकता था, लेकिन बेटा वो एक अच्छा तरीका नहीं है अगर मैं वैसा कराऊं आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। मैं आपको एसेट के साथ बता देता कि बेटा देखो एसेट भी 2 प्रकार की होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। लाइबिलिटीज भी 2 प्रकार की होती है, नॉन करंट एसेट और सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बेटा मैं बता सकता था और इसको एक एक एक्सप्लेन, छोटा छोटा कर एक्सप्लेन करके खत्म कर सकता था, लेकिन बेटा ये यही गलती होती है। आज तो आप अच्छी तरह कर लोगे, आप पेपर में आप किसी तरह पास हो ही जाओगे इसको करके, जैसा मैं अभी आपको बता देता। अगर ना भी बताता तो भी तोड़ मरोड़ के थोड़ा पढ़ पढ़ के आप कर लोगे। लेकिन बेटा तब क्या, जब प्रोफेशनल कोर्सेज पे आओगे सर तब की तब देख लेंगे। बेटा यही एटीट्यूड सारे लेके आते हैं, आप अकेले नहीं हो बेटा। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाता हूं, मुझे तो पता है ना ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बेटा आप अकेले नहीं हो, सारों का सारा ऐसा हाल है, सबका यही हाल है बेटा। सब ही यही एटीट्यूड लेके आते थे कि 11th में है, कोई नहीं प्रोफेशनल कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ लेंगे तब ध्यान से अच्छी तरह, वहां तो पढ़ाएंगे बेटा। लेकिन वहां पर टाइम वेस्ट हो जाता है ना बेसिक क्लियर करने में, तब तक गाड़ी आगे बहुत चली जाती है, उनका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं, पेपर क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि सारे कंसेप्ट हिले पड़े हैं। यही है। तो बेटा आज ही, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको वहां पे चीजें समझाने का। मैं उन पे टाइम वेस्ट करता था बेटा, टाइम क्या वेस्ट करता था बेटा, है ये टाइम वेस्ट है। आपने क्यों नहीं 11th 12th अच्छी तरह करी है बेटा? आपको पढ़नी चाहिए था ना।
ये बात है बेटा, ये फैक्ट है। देखिए टीचर, एज अ टीचर बेटा मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। देखो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, सब खेल कूद चल रहा है, वो बहुत बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, हम अपने टाइम में खुद खेलते थे, मैं क्यों मना करूंगा। बात ये है लेकिन बेटा पढ़ाई को भी, पढ़ाई बेटा आप पढ़ाई पढ़ाई बस इसको पढ़ाई बड़ाई समझ ले लो। अरे ये अकाउंट्स है, ब्रेड एंड बटर है कॉमर्स वालों का। अरे आप अकाउंट्स में करियर ना भी बनाओ तब भी आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली है ऐसा कॉमर्स स्टूडेंट। बिजनेस करोगे, अरे बिजनेस अगर बिजनेस भी करोगे अपना तो बेटा क्या अकाउंटेंट नहीं रखोगे? अकाउंटेंट आपको अगर अकाउंट्स की एक धेले की नॉलेज नहीं है तो बेटा अकाउंट्स तो आपको बेवकूफ बना देगा, अकाउंटेंट आपको पैसा खा जाएगा आपका सारा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अरे ऐसे कैसे सर? हाँ बेटा ऐसा होता है ना। अरे अकाउंट बेटा, ये अकाउंट अब आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला ये वो चीज है बेटा, अब ये वो सड़क है जो वन वे है, आप पीछे नहीं आ सकते। अभी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा अकाउंट्स, चाहे आप इसमें करियर बनाओ या ना बनाओ, ये आपके पीछे रहेगा। अब आप इसको छोड़ दो, ये आपके पीछे नहीं छोड़ेगा। तो मजाक नहीं कर रहा, आप इकोनॉमिक्स बन जाओ तब भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, मैं बता रहा हूं। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो बेटा अब आपने एक बार इससे ले लिया, अब आपका ये आजीवन, जब तक आपका जीवन काल इस धरती पे है तब तक अब आपके साथ ये रहेगा ही रहेगा। अगर आपको इससे पीछा छुड़ाना है, एक ही तरीका बेटा, अपनी स्ट्रीम चेंज कर लो। वो भी बस 11th तक हो सकती है, और अब मेरे ख्याल से वो भी गर्मियों की छुट्टियों से पहले पहले होती है। बात तो बेटा बहुत ही कम होता है, फिर तो बेटा स्कूल चेंज करने की नौबत आती है अब जो होती है। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से करना है। मैं अभी ये 11th-12th लाने का मेरा मकसद ही यही है बेटा। मैं तो कराता ही नहीं है सब 11th-12th। बेटा मेरा टाइम, मेरा प्रोसेस तो बेटा वो है प्रोफेशनल कोर्सेज कराना अपना। ये जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, सीएमए हो गया, अपना इंटरनेशनल कोर्सेज बेटा, जैसे सीएमए हो गया, एसएससी हो गया, सीपीएस सीएफए हो गया, बेटा मैं ये पढ़ाता हूँ वहाँ पे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अपना अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है मेरा सब्जेक्ट। प्रोफेशनल स्टडीज पढ़ाता हूँ बेटा। लेकिन जब मैं वहां पे उनको पढ़ाता हूँ तो बेटा मुझे ये 11th-12th पढ़ानी पड़ती है उनको, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं है ढंग से। तो बेटा मैंने सोचा जब 11th-12th के बेसिक ही क्लियर नहीं है तो क्यों ना आपको 11th-12th पहले से ही, जब आप अभी से ही सोर्स को पकड़ लो बेटा। जहां गंगा निकल रही है, अब कुछ नहीं कर सकते, गंगा निकल गई। गंगा को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता, उसके सोर्स जहां से वो निकलती है, गंगोत्री, वहां पे अगर डैम लगा दिया जाए तो गंगा को कंट्रोल कर सकता है बेटा। गंगा किसी का बस में आने वाली बात नहीं है, तो गहरी नदी है बेटा। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, दो प्रकार के, देखिए ये बच्चे जो होते हैं ना हलचल, यही दो प्रकार के होते हैं। आपको नेचर समझना पड़ेगा पानी से बेटा। यमुना को देखा बेटा? यमुना, यमुना बेटा अगर आप देखो कि बहुत ही हलचल है बेटा, बहुत ज्यादा हलचल मचाती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर उथल पुथल होते हैं बेटा। बंदा डर जाएगा ओ ये यमुना को देख के, अरे ये लहरें आ रही हैं, उठ रही हैं, ये सब। देखिए बेटा गहरी नहीं है, गहरी नहीं है, बस दिखावा है। वो गहरी ऊपर ऊपर उछल उछल पुछल करने के बस दिखावा है फुल। लेकिन बेटा गंगा को देखो, बिल्कुल फ्लैट पड़ी रहती है, कोई उथल पुथल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अपना साइलेंट चल रही है। लेकिन एक बार उसके अंदर बंदा गया तो गायब है, पता नहीं चलेगा बेटा, हाथी तक चले जाएगा, गायब है, मिलेगा नहीं गंगा के अंदर। ये फर्क है एक बंदे में जो बेटा सिर्फ दिखावा करता है, दिखावा दिखावा है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, डीप नहीं है, यमुना की तरह डीप नहीं है, बस दिखावा दिखावा है, उछल पुछल है उसमें, लहरें उठ रही हैं, ये सब डराने वाली बात है। लेकिन एक है गंगा बेटा, बिल्कुल डीप है, शांत है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आएगा खा जाएगा उसको बेटा। ऐसी बेटा क्वेश्चन है। आप अगर अपने कंसेप्ट को बिल्कुल गंगा जैसे डीप कर लोगे ना बेटा, उछल पुछल दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने किताबें कर ली, मैंने 4 किताबें कर ली, मैंने 2 किताबें कर ली, मैंने तो उसका देख लिया, मैंने इसका देख लिया, ये सब यमुना वाली बात है बेटा। इन लोगों से दूर रहो, अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, ये डीप नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन आएगा डर जाएंगे। लेकिन बेटा एक है गंगा, वो दिखावा नहीं करती, कुछ नहीं दिखावा करती बेटा, शांत रहती है। क्वेश्चन आएगा बेटा, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहां चला गया, बंदे का नहीं पता चलेगा। ऐसा बनना बेटा, ऐसा बनना, गहरा बनना है, गहरा। अगर आप गहरा नहीं बनोगे ना बेटा तो यमुना जैसा हाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, गहरा बनना है। तो अगर आप जहां गंगा एक बार निकल गई बेटा, फिर तो वो किसी के बस में आने वाली बात नहीं है। गंगोत्री पे जाना पड़ेगा, जहां से उसका सोर्स है, जहां से वो निकलती है। अगर वहां रोक दिया जाए तो गंगा को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा मैंने सोचा जहां से ये सोर्स, ये भीड़ कहां से, ये कहां से आगे, जब मैं प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ा रहा हूं, इनके कंसेप्ट क्यों नहीं स्ट्रांग है, तो मैंने कहा यहां पे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कितनों को मैं कंसेप्ट स्ट्रांग करूंगा, तो क्यों ना जहां से ये बच्चे निकल रहे हैं सोर्स, वहीं उनके कंसेप्ट स्ट्रांग कर देता हूं। वो है 11th-12th। आप ही तो बेटा आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में बढ़ोगे बेटा, आप लोग 11th-12th वाले ही तो आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में आओगे, आप ही तो सोर्स हो। तो मैंने सोर्स को ही पकड़ लिया, मैंने कहा आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग कर दूंगा बेटा, अभी से ही आप लोगों के कोर्स स्ट्रांग कर दूंगा बेटा, कोर्स स्ट्रांग कर दूंगा, कंसेप्ट स्ट्रांग कर दूंगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में बेटा अब हमारे लिए मेहनत नहीं रहेगी टीचर्स की। और बेटा आप बेटा, मेरा टारगेट ही नहीं है आपको सीबीएसई में 80 में से 80 दिलाना बेटा, वो तो आपके यूं ही आ जाएंगे सोते सोते। मैं क्या बात कर दी बेटा, बेटा वो ही यूं ही आ जाएंगे।
कुछ भी नहीं है पेपर आपके लिए डिफिकल्ट, अकाउंटेंसी पेपर आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा ही नहीं बेटा, ये सब्जेक्ट ही आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे। आपके पास वाले जो इसके इतनी चर्चा कर रहे होंगे बेटा, आप इसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे होगे, इतना लड्डू बन जाएगा आपके लिए पेपर अकाउंटेंसी में, मजाक नहीं कर रहा। वो नॉलेज, वो लॉजिक बेटा, ऐसी ही लॉजिक किंग नहीं है बेटा, आपको हर चीज का लॉजिक मिलेगा बेटा, इतना लॉजिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक एक चीज का लॉजिक दे सकता हूं बेटा मैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड का लॉजिक दे सकता हूं, इसलिए नहीं देता क्योंकि बेटा फिर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो महासागर हो गया, हाँ बेटा ये महासागर है। चलिए, ये बेटा ये जो मैं शुरू में क्लास में ये सब चीजें बोलता हूँ, मैं ऐसी स्टोरी वोरी नहीं बोलता हूँ, आपको समझने के लिए बोलता हूँ, इसको सुन लिया करो। क्लास स्टार्टेड दिस, क्लास स्टार्टेड दिस, बेटा इससे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करते करते ही तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर दोबारा आओगे जीरो पे स्टार्ट करने। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है बेटा, आज एक चीज गवाओगे वहां पे दूसरी जगह पे करनी पड़ेगी, यही सर्कल है। चलिए चलिए बेटा, आज मुझे आपको कैपिटल से स्टार्ट करवाना है। पिछली क्लास में मैंने आपको एसेट्स बता दिया था, लाइबिलिटीज बता दिया था, तीन शर्तें मैंने आपको दी थी। एसेट, हर एक एसेट पहले रिसोर्स होती है, अगर उस रिसोर्स ने तीन कंडीशन पूरी कर ली तो वो एसेट कहला दी जाएगी। ऐसी ही बेटा लाइबिलिटीज के साथ है, हर एक लाइबिलिटी जो आप बैलेंस शीट में देखते हैं वो एक ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन होती है। अगर उन ऑब्लिगेशन ने तीन शर्तें पूरी कर ली तो बेटा उनको क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, उनको फिर हम लाइबिलिटी बोल देंगे। लेकिन आप जब अपना स्टडी मैट पढ़ रहे होंगे तो बेटा आपने देखा होगा यहां पे तो कुछ करंट एसेट, करंट नॉन करंट एसेट लिखा है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा है, और सर ने नहीं समझाई, ये पता नहीं क्या सर ने क्या खा गए क्या, खाया नहीं हूं, आगे समझाने के लिए रखा है। क्यों सर, हमें तो टीचर्स यहाँ पे पता वही बता देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, बेटा अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको वो चीज अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उस चीज को समझने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल को सुना सुना सा लग रहा है, हाँ बेटा आपने बीएसटी में पढ़ा हुआ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। आई होप बेटा बिजनेस स्टडीज में अगर उस चैप्टर तक पहुंच गए हो जहां पे आपने ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ लिया है, नहीं भी पढ़ा तो बेटा पढ़ने वाले हो, ठीक है। बाकी मैं आपको अकाउंट्स में तो पढ़ा दूंगा, अकाउंट्स में बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाए बिना हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ऑपरेटिंग साइकिल बेटा वैसे बहुत डिटेल कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा बहुत ही डिटेल वे में, लॉजिक वे में बताऊंगा। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ईजी है बेटा, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कभी लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आएगी ऑपरेटिंग साइकिल समझने में, ठीक है। तो वो मैंने तब के लिए बचा के रखा है, जब तक ऑपरेटिंग साइकिल नहीं समझाऊंगा, जब तक ऑपरेटिंग साइकिल नहीं समझाऊंगा तब तक बेटा मैं आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं समझा सकता, ठीक है, ये लिमिटेशन है, ठीक है। चलिए बेटा, आज बेटा मेरा जो लेक्चर होने वाला है वो कैपिटल और ड्राइंग्स में होने वाला है। अरे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अरे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, सीधी बात बोलता हूं बेटा, कैपिटल क्या होती है, ये है बेटा धंधा, ये बिजनेस है, और ये है मालिक जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, इसका नाम है राहुल। ये राहुल है बेटा, ये ओनर है, ये ओनर है बेटा, ये ओनर है और ये बिजनेस है। सर ये कौन सा बिजनेस है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, बेटा 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं ना। सर हमने तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि बहुत टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, अरे बेटा पढ़े होंगे, वैसे तो बेटा बिजनेस स्टडीज में अभी आप ये सब कहां से पढ़ गए, तो 12th क्लास में पढ़ता, ठीक है। तो वैसे बेटा बिजनेस अगर आप होंगे ना, बिजनेस एक्चुअली बहुत टाइप ऑफ, बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। बेटा 11th क्लास में जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हो और जो अपनी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ रहे हो। मैं आपको अभी बता दूं, 11th क्लास में बेटा जो आप अकाउंटेंसी या अपनी जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो बेटा, जो 11th क्लास में अपनी बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, वो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे पढ़ रहे हो, उसके व्यू में पढ़ रहे हो। सर ये क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा वो बिजनेस होता है जहां पे धंधा और बंदा एक ही होते हैं बेटा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सर ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं है क्या बीच में आप ले आए, बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पे धंधा, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया और उसका जो ओनर है जिसने उसको फाउंड किया, बंदा, धंधा और बंदा, वो दोनों एक होते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सर क्या अलग भी होते हैं ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हाँ बेटा जब मैंने आपको डिस्टिंक्ट एंटिटी बताई थी, आपको शब्द मैंने वहां पे समझाया था, जब मैंने आपको डिस्टिंक्ट एंटिटी समझाया था, मैंने आपको वहां बताया था कि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में धंधा और बंदा एक होते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मतलब लॉ में अगर आप जाएंगे, लॉ देखेंगे तो लॉ ये कहता है कि ये धंधा और बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक है। जैसे बेटा आपने मोमोज का ठेला लगा लिया, तो बेटा लॉ ये कहता है ये जो मोमोज का ठेला इस बंदे ने लगाया, जो बिजनेस स्टार्ट करा है, ये और इसका जो ओनर है दोनों एक ही है।
इसका मतलब अगर इस मोमोज के ठेले के नाम पे अगर आपने कोई लोन ले रखा है, बेटा मोमोज के ठेले के नाम पे अगर आपने कोई लोन ले रखा है और अगर आपका बिजनेस अब नहीं चुका पा रहा, तो बेटा लॉ आपकी गर्दन पकड़ लेगा उसको चुकाने के लिए, क्योंकि लॉ ये कहता है कि ये दोनों एक ही है। अगर ये नहीं चुका पा रहा तो आप दो, आपकी बेटा पर्सनल एसेट्स निकल जाएंगी उसको पे करने के चक्कर में। तो ये होता बेटा, ये होता फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये दोनों अलग है बेटा। बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो सारे के सारे बिजनेस अलग हैं, सारे, चाहे बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप उठाओ, पार्टनरशिप उठाओ, एओपी उठाओ, जॉइंट वेंचर उठाओ, कंसाइनमेंट उठाओ, क्या कहते हैं उसको, कंपनीज उठाओ, कोई भी उठाओ बेटा, कोई भी आप टाइप ऑफ दुनिया भर की अकाउंटिंग आप उठा लो, वहां पे अकाउंटिंग ये कहता है कि भैया टायर ये लॉ को साइड में रखो, लॉ को साइड में रखो, लॉ अपना काम अपने आप करेगा। यहां हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अकाउंट्स बेटा हमेशा धंधा और बंदा अलग अलग मान के चलता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये दोनों एक है। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं। एक चार्ट वैसे मैं आपको एक बना के दूंगा बेटा, एक चार्ट आपको बना के दूंगा, आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट वहां पे मिलेगी। वो एक अलग से मेरी क्लास आएगी बेटा, ठीक है, वो एक अलग से मेरी क्लास आएगी, वो मैं अलग से डालूंगा, वो आपको देखनी है बेटा, वो आपको देखनी है। 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, वो जरूर देखनी है। नहीं देखोगे तो गड़बड़ मामला है बेटा, सारे कंसेप्ट इधर उधर हो जाएंगे। मेरी बात मानना, अभी देख लेना बेटा, आपको मैं 80 में से 80 लाके दिखाऊंगा, ये मेरे पे छोड़ दो, कहीं नहीं गए 80 आपके। बेटा मेरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भरोसा रखो ना बेटा, भरोसा रखो, आपके 80 में से 80 आएंगे, मत लो टेंशन बेटा। अकाउंटेंसी का फेयर निकल जाएगा। अरे है ही अकाउंटेंसी बेटा, आप सब्जेक्ट ही नहीं गिनोगे अकाउंटेंसी को, आप इंग्लिश को सब्जेक्ट मानोगे लेकिन अकाउंटेंसी को नहीं मानोगे। आप बोलोगे अकाउंटेंसी को सब्जेक्ट है इतना इजी, ये तो हम चलते फिरते गेम्स के पीरियड में कर लेते हैं, ऐसे करोगे बेटा, चलते फिरते किसी का टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल के क्वेश्चन सॉल्व करके चल जाओगे बेटा, चलते चलते ऐसा लेवल बना दूंगा आपका। लेकिन बस आपको मेरी एक बात माननी, जैसे जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूं बेटा, वो आपको एक एक करके देखना, पूरे देखने। अगर आप स्किप करोगे, एक लेक्चर छोड़ के दूसरा देखोगे, तभी आपका लेवल नहीं आ पाएगा बेटा, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा हम पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऐसा होता है, मतलब जहां पे धंधा और बंदा एक ही होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये दोनों अलग अलग है। चलिए ठीक है बेटा, आप एक राहुल हो, सोचो एग्जांपल है, राहुल है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अरे कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, मोमोज का ही हम एग्जांपल ले लेंगे, पता नहीं आजकल ये मोमोज का कुछ ज्यादा ही चल गया बेटा, ठीक है। तो जहां देखो आजकल मोमोज ही मोमोज आ गए, ठीक है। तो मोमोज का ही बिजनेस मान लेते हैं बेटा, ये राहुल है, इसने भी कहा भाई मैं भी मोमोज खोलूंगा, बड़ा प्रॉफिटेबल है। अरे भाई जगह जगह जहां जाओ मोमोज का ठेला लगा हुआ है, मोमोज का स्टॉल लगा हुआ है। अब बेटा हर कोई मोमोज का स्टॉल क्यों खोल रहा होगा, ऑब्वियसली एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा। अरे ये ऑब्वियसली बेटा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, तभी तो किसी ने मोमोज के स्टॉल लगा रखे हैं जगह जगह। कोई अपना लॉस कराने के लिए क्यों मोमोज का स्टॉल लगाएगा बेटा एक दुकान छोड़ के आपको मोमोज का स्टॉल मिल जाएगा, एक गली, हर गली में आपको मोमोज का स्टॉल मिल जाएगा। तो क्या ही हो गया मोमोज का, पता नहीं, ठीक है। इसकी बात है, इसका मतलब बेटा मोमोज क्यों लगा रहे हैं लोग, ऑब्वियसली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तभी लोग लगा रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो राहुल ने कहा भाई इतना प्रॉफिटेबल है हम भी लगा देंगे, तो बेटा इसने लगाया, इसने लगाया। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, मोमोज, इसने बताओ मोमोज का नाम रखा राहुल मोमोज, राहुल मोमोज, इसने बिजनेस का नाम रखा बेटा, ये इसने ये बिजनेस का नाम रख दिया बेटा राहुल मोमोज। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इसने ये स्टॉल लगाया, ये स्टॉल है ना, ये धंधा इसने सेटअप करा बेटा, राहुल मोमोज है, क्या हवा में बेचेगा लोगों को बेटा। अब आपको जाना है राहुल मोमोज के मोमोज खाने, कहां जाओगे, उसके घर में नहीं, हवा में, कहा नहीं, किधर है राहुल मोमोज, हमको तो नहीं दिख रहा, क्या है ये सिस्टम। तो बेटा एक सेटअप तो डालो, और कस्टमर्स आएंगे राहुल मोमोज के मोमोज खाने, तो बेटा वो कहां खाएंगे, उनको एक सेटअप तो दो। अरे ठेला दो, स्टॉल दो, कोई चेयर लगाओ, टेबल कुर्सी लगाओ जहां पे वो बैठ के खाए, या खड़े होने के लिए कोई टेबल तो रखो जहां पे खाए। अरे कुछ तो, अबे तू किचन तो ला जहां पे तू बनाएगा, कहां से लेके आएगा। तो बेटा आप एक समझ के सेटअप तो चाहिए। अरे बिजनेस ऐसे थोड़ी ना होता बेटा, आजकल आपने क्लाउड में बिजनेस बना लिया, वो अलग टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं बेटा। हर टाइप ऑफ बिजनेस चाहे क्लाउड हो, बस वो नाम नाम के क्लाउड होते हैं, एक सेटअप तो होता ही होता है, चाहे घर पे ही क्यों ना हो, सेटअप तो होता ही होता है बेटा। अब जैसे बेटा आपका कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं बेटा। बेटा कंप्यूटर में नो डाउट आपने अपनी फाइल्स डाल रखी हैं क्लाउड में, आई क्लाउड में डाल रखा है, गूगल ड्राइव में डाल रखा है, दुनिया भर में आपने क्लाउड में डाल रखा है। लेकिन बेटा क्लाउड में तो डाल रखा है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए क्या आप हार्डवेयर की मदद नहीं लेते। कंप्यूटर, फोन है तो एक हार्डवेयर ही तो है। अरे सेटअप है, डब्बा है, डब्बा, कंप्यूटर, कंप्यूटर अपना ये फोन डब्बा ही है, सेटअप तो है, छू सकते हो, हार्डवेयर है बेटा। चाहे कितना भी आप दुनिया में ड्रामा कर लो, एआई सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या क्या, क्लाउड, ये सब बेटा, उन चीजों को एक्सेस करने के लिए हार्डवेयर तो लगेगा या नहीं लगेगा बेटा। आप अपने फोन में एआई चलाते हो, क्लाउड में अपनी एक्सेस जो आपने फाइल्स डाल रखी हैं उनको एक्सेस करते हो,
गूगल ड्राइव में आपने डाल रखे हैं सब ऊपर, ही तो हवा में डाल रखा है बेटा। गूगल ड्राइव क्या है? आपके पास कोई मशीनरी है गूगल ड्राइव की? कोई हार्ड ड्राइव है आपके पास गूगल ड्राइव? नहीं, हवा में है बेटा, क्लाउड में। उसको एक्सेस करने के लिए लेकिन डब्बे का यूज तो करते हो। डब्बा क्या है सर? अरे फोन सर, देखो डब्बा बोल रहे हो फोन को। हाँ, ये क्या है? हार्डवेयर है बेटा, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को लगता है एक्सेस करने का। अरे कंप्यूटर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चला लोगे? नहीं, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर लगता है। तो बेटा मेरा मकसद क्या है? हर चीज के लिए बेटा सेटअप तो डालना पड़ेगा, मतलब एक हार्डवेयर, मतलब एक सेटअप तो डालना ही पड़ेगा। अब इसने धंधा स्टार्ट किया है, अरे बेटा तूने धंधा स्टार्ट किया, चाहे छोटा सा एक मोमोज का स्टॉल ही क्यों ना लगाना पड़े, बेटा मोमोज का एक छोटा सा स्टॉल तो लगाना ही पड़ेगा। एक हार्डवेयर तो डाल दिखाना ही पड़ेगा दुनिया को कि भैया हाँ मैं हूं जगत में, मैंने डाल रखा है मोमोज का ठेला, आ जाओ मेरे पास। बेटा जो दिखता है वही बिकता है। अरे तू दिखाई ही नहीं रहा अपना मोमोज का ठेला, तो तेरे पास क्या कद्दू आएंगे मोमोज खाने? दी बात है बेटा। हाँ जी सर, बात तो सही है। तो बेटा इस राहुल मोमोज ने स्टार्ट करा कि भैया मोमोज स्टार्ट करेंगे खाने के लिए, तो बेटा करा। तो बेटा मोमोज का तूने दो धंधा बोला कि मैं धंधा स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए एक जगह तो दिखा कि भाई मैंने ये देख, ये मैंने एक जगह बना ली, एक स्टॉल तो डाल, एक टेबल तो डाल। मतलब सीधी सीधी बात है, बिजनेस का सेटअप तो डालेगा। बिजनेस सेटअप डाले बिना क्या धंधा स्टार्ट हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, अब इतना तो आप समझ गए, बिना लॉजिक से आपको समझाया कि बेटा जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे बिना सेटअप करे तो बिजनेस स्टार्ट हो नहीं सकता। चाहे एक टेबल कुर्सी से तो बिजनेस स्टार्ट हो गई, अरे एक टेबल कुर्सी तो लगाओगे या वो भी नहीं लगाओगे? अरे एक कंप्यूटर ही खरीदोगे? तो बेटा सेटअप तो लगाना पड़ेगा। तो बेटा आपने ये चीज देखी कि धंधा बिना सेटअप लगाए स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे बात बताओ, ये जो मैंने बोला धंधा बिना सेटअप लगाए नहीं स्टार्ट हो सकता, तो आप इतना पता चल गया धंधा के लिए सेटअप लगाना पड़ेगा। हाँ जी सर समझ गए, आगे बढ़ो। तो बेटा धंधे के लिए जब सेटअप लगाना पड़ेगा तो क्या फोकट में लग जाएगा क्या सेटअप? ऊपर से उतरेगा क्या? सेटअप फ्री में उतर जाएगा? सेटअप के लिए खर्चा लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा सेटअप के लिए बेटा। तो बेटा ये बेटा ऐसी चीज उसने राहुल मोमोज का जो धंधा स्टार्ट किया, सेटअप जो इसने लगा दिया मोमोज का, टेबल कुर्सी अपना दुकान वगैरह लगाई, किचन वगैरह बनाई है, बंदे रखे, हर चीज फोकट में हो जाएगी क्या? फ्री में नहीं हुई है, पैसा लगाया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते इसने कितना पैसा लगा लिया, 1 लाख मान लेते हम अपने एग्जाम्पल से। बेटा 1 लाख रुपए इस राहुल ने 1 लाख रुपए से धंधा स्टार्ट किया, और उस 1 लाख रुपए से क्या करा? धंधा सेटअप बनाया। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, आप लोगों ने शायद एक बहुत ही एक अच्छी क्लासिक मूवी है बेटा, अपने में क्लासिक मूवी है वास्तव, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। बहुत ही शायद कम लोग होंगे जिन्होंने शायद वास्तव ना देखी हो, ठीक है? नहीं भी देखी तो बेटा एक मस्ट वॉच मूवी है, एक बार देखना तो उसको बनता है। सच में बेटा क्लासिक मूवी, एक इंसाइट आपको मिलेगी क्या होता है एक्चुअली। तो बेटा मैं आपको वहां पे कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपने वास्तव देखी होगी तो संजय दत्त बेटा उसमें एज ए लीड है, तो इतना पढ़ाई लिखाई वगैरह वो करता नहीं, तो बेटा बेरोजगार वगैरह है, ठीक है? तो काम वगैरह तो वो करता नहीं, तो उसके माँ बाप उससे होते हैं परेशान। तो उसने फिर अब एक बार कन्फ्रंट हो ही गया बाप और के बीच की, भाई साहब तू तो निठल्ला है, कुछ करता नहीं, पता नहीं क्या ही करेगा तू। तो उसने कहा भाई, तो संजय दत्त ने बोला कि पापा मुझे आप पैसा दे दो, मैं वो क्या पता नहीं वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव का ठेला डालूंगा। वड़ा पाव का ठेला डाला बेटा उसने। लेकिन बेटा फिर आप देखना उसने मूवी में पूरा वड़ा पाव का ठेला बनाया, सेटअप डाला, अच्छी तरह उसने पूरी दुकान बनाई, लोगों को बैठने का सिस्टम बनाया, हर चीज करी। लेकिन बेटा वो क्या उसने फोकट में डाल दिया क्या ठेला? उस मूवी में दिखाया बेटा उसने पैसे चाहिए थे उसको, 5 पैसे। तो बेटा उसके पापा ने क्या करा था, प्रोविडेंट फंड से निकाला था, प्रोविडेंट फंड पे लोन लेके, है ना, प्रोविडेंट फंड पे लोन लेके उसने अपने बेटे को पैसा दिया। अरे वो बेटा पैसा दे क्यों रहा है? ठेला लगा ले जाके। बेटा ठेला फोकट में लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। तो बेटा उसके बाप ने उसे पैसा दिया, इसका मतलब यहां से प्रूव होता है बिजनेस सेटअप बिना पैसे के नहीं होता। कोई भी बिजनेस खोल लो, मान नहीं रहे, प्रोजेक्ट ही मान लो बेटा, प्रोजेक्ट ही मान लो इसको मेरा। मुझे बताओ बेटा कौन सा बिजनेस बिना पैसे के सेटअप हुआ? हो ही नहीं सकता। सर मैं करके दिखाऊंगा, कहां से? सोशल मीडिया। बेटा सोशल मीडिया के लिए ये जो आप अपना ये जो ओवरहेड्स दे रहे हो, ये ओवरहेड्स क्या होता है बेटा? ये एक अलग से टॉपिक है। आज आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या बात कर दी सर, हम तो सोशल मीडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, यूट्यूब चैनल खोला हुआ, स्पॉन्सरशिप आ रही है, हर चीज है, पैसा वैसा कमा रहा है, बिजनेस चल रहा है। बेटा आपको क्या लग रहा है, फोकट में लग रहा है क्या? है? आप इंटरनेट बना रहे हो खुद से, इंटरनेट का बेटा पैसे दे रहे हो। अरे सर वो तो हम घर के वाईफाई से चला रहे हैं। बेटा अब वो घर के वाईफाई से जो आप पैसा लगा रहे हो, घर के पैसे जो घर का वाईफाई है उससे अब आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो बेटा आपको कुछ शेयर अब उसको बिजनेस में अलॉट करना पड़ेगा। इसको ओवरहेड्स बोलते हैं कॉस्टिंग में। ये आपका भी पार्ट नहीं है, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बेटा कुछ भी फोकट नहीं है, आपने उसके लिए भी खर्चा दिया है बिजनेस के लिए। बेटा आपको एक रियल इनसाइट बताऊं, ये जो आप जितना भी फोन चला रहे हो ना, इसका आप खर्चा दे रहे हो।
बेटा जितना भी फोन चला रहे हो उतनी जल्दी बैटरी ड्रेन होगी, जितनी ड्रेन होगी बेटा आप उतना ही चार्ज करोगे, जितना चार्ज दोगे उतनी यूनिट्स आपके कंज्यूम होंगे। बेटा एक्चुअली ज्यादा फोन चलाने का आप ज्यादा खर्चा दे रहे हो, तो बेटा आपकी ये कॉस्ट नहीं बन गई, लागत लग गई बेटा। कभी सोचा है ऐसे? बेटा ये चीज इनसाइट अभी नहीं आएगी, ये इनसाइट अभी आपकी नहीं आएगी, ये इनसाइट आपकी जब कॉस्टिंग जब मैं पढ़ाता हूँ ना तब समझ में आएगी। कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है बेटा, हर चीज में कॉस्ट ढूंढोगे आप, इतना हर जगह आपको कॉस्ट दिखने लग जाएगी। ये तो बेटा जितना फोन चलाओगे उतना जल्दी बैटरी डेड होगी आपकी, उतना चार्ज करोगे उतनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी, उतना आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बेटा एक्सले ठीक है, तो ज्यादा भी फोन में चलाओ। चलिए तो बेटा अब मैंने आपको प्रूव कर दिया कि भाई धंधा बिना पैसा लगाए सेटअप नहीं हो सकता। तो बेटा ये जो धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाता है इसको पैसा नहीं बोलते बेटा, इससे फाइनेंस की दुनिया में कैपिटल बोलते हैं। सर कैपिटल तो इंग्लिश में वो होता है बड़े अक्षर, कर दी वही वाली बात है बेटा। बेटा वो हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बिजनेस की लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब वो नहीं होता। बिजनेस में कैपिटल का मतलब ये होता है एक ऐसा पैसा जो ओनर लेके आता है धंधा स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राहुल घर से 1 लाख रुपए लेके आया, किसके लिए? बाइक खरीदने के लिए? अरे नहीं। कार खरीदने के लिए? अरे नहीं। किसके लिए? राहुल मोमोज खोलने के लिए। मतलब राहुल 1 लाख रुपए घर से लेके आता है बिजनेस खोलने के लिए। अगर मेरे शब्द बड़े ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता है। अगर राहुल 1 लाख रुपए लेके आता है बिजनेस खोलने के लिए तो उस पैसे को बेटा 1 लाख रुपए को हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अगर राहुल 1 लाख रुपए लेके आता है बाइक खरीदने के लिए, उसको कैपिटल मत बोल देना। ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस, then it will be called as a capital. That money will be called as a capital. If it's not for the business purpose, if 1 lakh rupees you are bringing, it's not for a business purpose. If it's not for business purpose, then it will not be called as capital. कैपिटल तो बेटा तभी ही बोली जाएगी जब आप बिजनेस के लिए लेके आए हो। ठीक है सर, समझ गए। अब थोड़ा एग्जांपल पढ़ लेते हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया। वैसे इतना डिटेल में मुझे आपको समझाना नहीं था, लेकिन बेटा मैं जीरो से ही मान के चलूंगा, चाहे आप स्किप करो, मुझे आप नहीं रोक सकते बेटा। मैं तो जीरो से समझाऊंगा, और जितना ले रहे हो बेटा ले लो, लपेट लो। मजाक नहीं कर रहा बेटा, लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी है, इतिहास बदल देंगे हम दोनों मिलके। चलो, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, इसको समझाने के लिए मुझे आपको पूरी एक स्टोरी बतानी पड़ी बेटा। एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा स्टार्ट्स अ न्यू कंसल्टेंसी फर्म शर्मा कंसल्टिंग बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपए। बेटा मिस्टर शर्मा है, उसने अपनी स्टार्ट करी है शर्मा कंसल्टिंग। मान के चलो बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसने अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कंसल्टिंग फर्म खोल लिया बेटा। लोगों को बेटा क्या करेगा, अब कंसल्टिंग देगा, किस चीज के लिए? अरे कोई भी, हमको क्या जैसे इन्वेस्टिंग की कंसल्टेंसी दे देगा, टैक्स की कंसल्टेंसी दे देगा, है ना, ऑडिटरी स्टैट्यूटरी कंसल्टेंसी दे देगा, कॉस्टिंग की, मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी, जो भी चाहिए उसको वो देगा। सर्विस के लिए खोले बेटा, ठीक है। अरे फोकट में खोल देगा, अरे फोकट में खोल देगा। अरे तू ये अपनी कंसल्टेंसी खोलेगा, किसी ना किसी जगह पे खोलेगा, वो या तो तू उस जगह को खरीदेगा तो तेरा पैसा लगेगा, या तू उसको जगह पे रेंट पे लेगा तो तेरा पैसा लगेगा, तू उसको लीज पे लगेगा तो लीज रेंट देगा, तो बेटा खर्चा तो लगेगा। तो बेटा ये खर्चा आप अपनी जेब से जब दे रहे हो, इसी को कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस बेटा कहीं ना कहीं खोलेंगे तो बेटा ऐसी फोकट में स्टार्ट हो जाएगा। एक सेटअप तो डालेंगे जहां पे उनके क्लाइंट्स उनसे कंसल्टेंसी सर्विस लेने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको कोई कफ कोल्ड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सबको कभी ना कभी छोटा मोटा कफ कोल्ड हो गया, तो बेटा हम किसी डॉक्टर के तो जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं बेटा। जैसे वो हमारे यहाँ पे हर एक पास में कोई ना कोई डॉक्टर तो होता ही बेटा, जो अपना कंसल्टेंसी लेके बैठा रहता है ना, क्लिनिक लेके बैठा रहता है। तो हम वहां पे जाते हैं बेटा, उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब ये हो गया, ये ऐसा हो गया, तो बेटा वो टेस्ट करता है, उसके बेसिस पे उनको दवाइयां देता है। ऐसे ही बेटा वो सेटअप तो बनाता है ना, ऐसी थोड़ी ना वीडियो कॉल पे उससे बात करते थे बेटा। वीडियो कॉल भी एक सेटअप है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है, उसके लिए भी आपने खर्चा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वो उतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, वो आपका पार्ट नहीं बेटा, वो प्रोफेशनल कोर्सेज में हमें डिटेल में टॉपिक है, वहां पे पढ़ाया जाता है ये सब। तो तो बेटा एक सेटअप आपको बनाना पड़ता है ताकि आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स आपको वहां पे मिलने आए। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको खर्चा उसके लिए करना पड़ जाएगा सेटअप बनाने के लिए। तो बेटा जो भी पैसा आप घर से लेके आते हो धंधा स्टार्ट करने के लिए, उस पैसे को पैसा नहीं बोला जाता, कैपिटल बोला जाता है। तो बेटा कैपिटल कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शर्मा 5 लाख रुपए अपने घर से लेके आया एक कंसल्टिंग स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप हो, आपने कहा मम्मी हमने बहुत अकाउंट्स पढ़ ली, अब हम दुनिया को सिखाएंगे अकाउंट्स बनाना। तो बेटा आपने अपना अकाउंट्स का कंसल्टेंसी खोल लिया, अकाउंटिंग कंसल्टेंसी। तो बेटा आप लेकिन ऐसे फोकट में तो खोल नहीं सकते। तो आपने कहा मम्मी मम्मी मैंने अपना अकाउंटिंग कंसल्टेंसी खोला है, मुझे पैसे दो ना, मैंने बताऊं बिजनेस स्टार्ट करना अपना। तो सर ने तो यही दिखाया कि सर देखो
बिना पैसे को तो खोल ही नहीं सकता। और मम्मी सच में नहीं खुलता, तो मम्मी आप थोड़ा पैसा दे दो। मम्मी ने कहा ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, ये ले 1 लाख रुपए ले। तो बेटा ये जो आप 1 लाख रुपए लेके अपना धंधा स्टार्ट कर रहे हो, उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बेटा ये एक, अभी तो बस मैंने आपको कैपिटल की डेफिनेशन बताइए, लेकिन बेटा एक्चुअली कैपिटल का मीनिंग कुछ और भी होता है। वो मैं आपको इस क्लास में नहीं, अगली क्लास एक दूंगा बेटा अलग से, वो आपको देखनी है बेटा, वो जरूर देखनी है। कैपिटल का एक्चुअली मतलब होता है बेटा वो पैसा जो मालिक धंधे में लेके आता है। अब बेटा आप देखेंगे बेटा बैलेंस शीट में पता है लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट करके लिखा होता है, कैपिटल करके। वो क्यों बिजनेस बनाता है? क्योंकि बेटा बिजनेस, और मैंने आपको बताया था बिजनेस और मालिक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेस और मालिक जब अलग अलग है, तो जब मालिक ने बिजनेस को एक पैसा दिया, तो क्या बिजनेस के लिए वो पैसा एक तरीके से उधार नहीं हो गया? अरे मैंने आपको ये बताया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यहां देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा ये और ये दोनों अलग अलग हैं। तो बेटा जब राहुल ने बिजनेस को एक 1 लाख रुपए दे दिए, तो क्या बिजनेस क्योंकि एक अलग ही एंटिटी है, अलग से, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो बिजनेस की भी एक अपनी एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब ये राहुल आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस को 1 लाख रुपए दे रहा है, तो क्या बिजनेस के बाद जब वो 1 लाख रुपए आएंगे, तो क्या ऐसा उधार नहीं आएंगे राहुल के? क्योंकि राहुल ने 1 लाख रुपए उधार दिया ना, राहुल ने कहा ये ले बिजनेस 1 लाख रुपए पकड़, और अब तेरा लाइबिलिटी है कि इस 1 लाख रुपए को तो तू मुझे लौटाएगा, साथ में इसमें पैसा और कमा के देगा। तभी आपने देखा होगा बेटा जब भी आप बैलेंस शीट में बेटा देखते हैं, हमेशा कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों लिखी जाती है? क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी है वो जो राहुल ने 1 लाख रुपए दिया है, उसको राहुल को दोबारा लौटाना, सिर्फ राहुल को 1 लाख रुपए नहीं लौटाना, प्रॉफिट के साथ लौटाना। तभी आपने देखा होगा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तभी आपने देखा होगा बेटा हमेशा प्रॉफिट में कैपिटल ऐड क्यों होता है? आज लॉजिक समझ में आया? क्योंकि वो धंधे की लाइबिलिटी है, कैपिटल तो लौटाना है, साथ में उसमें जो प्रॉफिट आया वो भी लौटाना है, इसलिए बेटा यहां पे लिखा जाता है। तो इसका खैर मैं डिटेल इंसाइट आपको वहां पे दूंगा उस क्लास में। सेपरेट लीगल एंटिटी भी मैंने आपको वहां पे समझाया, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट तो खैर मैंने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट किया होता है, वो मैंने आपको डिस्टिंक्ट एंटिटी में समझाया, वो आपको वहां देखना है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा बेटा, वो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा 12th क्लास के लिए, वो 12th क्लास के लिए एक्चुअली बनाई थी, लेकिन आपके लिए भी रेलिवेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके लिए भी रेलिवेंट है। अरे वो कॉमन क्लास है बेटा, 11th 12th का कंसेप्ट क्लास है, 11th 12th दोनों के लिए है वो। ठीक है, तो आपको वो देखनी है बेटा, उसमें आपको एक डिटेल इंसाइट समझ में आएगी। तो ये होती है बेटा कैपिटल। अगली क्लास में बेटा मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ड्राइंग्स क्या होंगी। ठीक है, ड्राइंग समझाऊंगा बहुत डिटेल में, हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ड्राइंग्स कुछ नहीं होती बेटा, वही मालिक जो कैपिटल लेके आता है धंधे में, अगर वही पैसा अगर वो धंधे में से निकाल देता है, उसको बेटा फिर ड्राइंग्स बोलते हैं। अरे अगर लाएगा तो कुछ लेके भी तो जाएगा। अरे हमेशा कोई, अब ऐसा थोड़ी ना होता बेटा कोई इनफ्लो होती है, हमेशा एक आउटफ्लो भी तो होती है बेटा। अगर मालिक कोई पैसा धंधे में लेके आ रहा है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, दिमाग लगाओ, मालिक धंधे में से कोई पैसा अगर ले जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे? एक मालिक धंधे के अंदर पैसा लेके आता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन वही मालिक अगर धंधे में से कोई पैसा निकाल के चले जाए, फिर भी हम उसको कैपिटल बोलेंगे क्या? नहीं, उसको फिर हम ड्राइंग्स बोलते हैं बेटा। तो वो मैं आपको देखूंगा, तभी वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, क्योंकि वो अपना ही पैसा उसमें से निकाल के चला गया, तो धंधे की लायबिलिटी कम हो गई। अरे तू अब अपना पैसा निकाल के चला गया, तो अब धंधे को उतना पैसा नहीं देना, क्योंकि आप खुद निकाल के चले गए। सर राहुल 1 लाख में से बेटा 10,000 निकाल के चला गया, तो बेटा तभी भी ड्राइंग्स माइनस होती है, क्योंकि बेटा बिजनेस बोलेगा अब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, अब मुझे 1 लाख रुपए में सिर्फ 90,000 रुपए देने हैं। 1 लाख में से 10,000 तो खुद ही निकाल के चला गया ना राहुल, तो मुझे तो 90,000 देने हैं। तो बिजनेस कह रहा है मैं तो तुझे राहुल अब 90,000 रुपए दूंगा। तो बेटा इसलिए हम लाइबिलिटी कम हो जाती है, कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी कम होती है। बेटा कैपिटल एक्चुअली बताऊं क्या होता है? एक मालिक का एक अकाउंट होता है एक तरीके से बिजनेस में। बेटा बिजनेस और मालिक जब भी एक दूसरे में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो कभी भी कैश में नहीं करते, वो हमेशा कैपिटल में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने देखा होगा बेटा, जब भी आप परचून की या किराने वाली दुकान होती है ना, किराना वाला क्या होती है वो, जैसे दाल है ना, क्या होती है, तेल वगैरह, ये सब बेटा आप कभी कभी ना कभी तो लेने गए होगे, आपकी मम्मी आपको बेचती होंगी। तो बेटा कभी कभी आपका क्या होता है, आपका वहां पे खाता खुला हुआ होता है। अगर आपकी एक अच्छी जान पहचान होती है बेटा, वो खाता वाला सिस्टम सबके साथ नहीं होता, आप रेगुलर कस्टमर हो गए तो ही वो करते हैं। तो वो खाता खुला हुआ होता है, उसमें क्या होता है, जैसे पैसे कम पड़ गए 50 रुपए, तो आप ये बोलोगे सर मेरे खाते में लिख देना, तो खाते में लिख देना, तो लास्ट के एंड में बेटा वो जो खाता में जो बैलेंस होगा आप उसको क्लियर कर दो, तो ऐसे चलता है वो। तो यही मतलब आपके दुकान वाला और आपने अपना एक बीच में अकाउंट खोल दिया, उसी में एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करोगे। ऐसी बेटा बिजनेस और मालिक
इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी बेटा कैपिटल से होती है, कैपिटल अकाउंट से होती है। मतलब अगर धंधे को मालिक से अगर कुछ लेना होता है ना बेटा, वो उसकी कैपिटल कम कर देता है। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, अगर धंधे को, सॉरी बेटा, मालिक से कुछ लेना होता है, हाँ बेटा, वो कैपिटल कम कर देता है। लेकिन अगर धंधे को मालिक को कुछ देना होता है तो बेटा वो उसकी मालिक की कैपिटल बढ़ा देता है। लेकिन बेटा वही अगर मालिक को धंधे को कुछ देना होता है या धंधे को वो मालिक से कुछ लेना होता है तो वो उसकी कैपिटल घट जाती है, कैपिटल घटा देता है बेटा। बेटा कैश से नहीं चलता। बेटा आप बोलोगे सर ये क्या बातें हो रही हैं, अगर धंधे को अगर मालिक को कुछ देना कैश में दे दे। अरे बेटा कैश में नहीं चलता ना, मैं कह तो रहा हूं इन दोनों के बीच में कैश में नहीं चलता। कैश एक्सटर्नल पार्टीज के लिए रखा जाता है, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। ये दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन चलती है बेटा कैपिटल से चलती है। तो एक्चुअली बेटा कैपिटल का बहुत डीप मीनिंग है बेटा। 11th क्लास में तो बहुत ही बेसिक में पढ़ रहे हो, बहुत ही बेसिक में पढ़ रहे हो। 12th क्लास वालों को भी नहीं पता होता बेटा, ये तो मैं आपको जान के रहने होगी। प्रोफेशनल कोर्सेस में एक्चुअली समझ में आता ही, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, लॉजिक से पढ़ा है। अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा ड्राइंग्स के बारे में और बताऊंगा विद एग्जांपल। फिर हम बेटा अपना थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको बेटा ऑपरेटिंग साइकिल बताऊंगा, उसके बाद में करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारा समझाऊंगा बेटा। धीरे ये हमारा लंबा चल रहा है बेटा। जनरली आप देख रहे होंगे ये कोई इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। कोई नहीं, अगर आपको नहीं देखना ये आप अपना लॉस कराओगे। मैं ना, अगर आपको बेटा 80 में से 80 चाहिए बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं अच्छी तरह, प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।